जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम सुनेंगे एक आंटी जी का सत्संग जिन्होंने जीमेल पर अपनी वॉइस में हमें सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत जी पर, आंटी जी आप पर, आपकी पूरी फैमिली पर गुरुजी की खूब मेहर बनी रहे। और जो आप ये प्यार से इतने शुक्राना सेवा करते हो, जो गुरुजी ने मेहर बख्शी, उसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा आज का शुक्राना ये है कि कल एक चीज़ हुई थी जहाँ पर जो मेरे एक फ्रेंड है और उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चली है। बहुत पहले मैंने एक शुक्राना शेयर किया था जो इस चैनल पे आ भी चुका है, जहाँ पर पता चला था कि वो उनकी मदर भी या जा चुके थे या किसी सत्संग से उनको इनविटेशन तो आया ही था, तो उनको गुरुजी का पता था। फिर जब मेरे से जुड़े थोड़ी बहुत चीज़ें पता चली तो उनको काफ़ी कुछ पता चलने लगा। तो एक दो बार वो जो मेरे दोस्त हैं वो दिल्ली गए हुए थे, तो वहाँ से मैंने कई बार उनको बोला कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है जिन चीज़ों से रिलेटेड, तो आप जाना ज़रूर। दिल्ली में गए हो तो बड़े मंदिर होकर ही आना वहाँ से। तो वो एक दो बार गए, लेकिन उनका कोई भी संजोग नहीं बना। तो ये भी गुरुजी की मर्ज़ी थी। फिर ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत गया। तो अब जैसे खुद को पता है कि गुरुजी की अगर मेहर है, उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया या आप मानने लग गए, तो सवाल तो कुछ है ही नहीं। आप डाउट, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं, आपको खुद ही जवाब इतने मिलते चले जाते हैं। तो बीच में मैं बहुत बोला करती थी, बहुत बताया करती थी कि अब कर लो, अब चले जाओ, ऐसे कर लो, कोशिश तो करो, इतनी दिक्कतें हैं, हार क्यों मानना, ऐसे ऐसे चलता रहा। फिर गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू एक मैसेज आता है जिसमें गुरुजी कहते हैं कि मेरे बारे में लोगों को बता दो, पर उनका मुझसे जुड़ना ना जुड़ना वो मेरे ऊपर है। तो ये वाली चीज़ भी आई, तो मैंने थोड़े दिन छोड़ दिया बोलना। तो जिस तरह से मेरी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और अगर आप निष्ठावान अपने आप को बनाते हो, कार्य अच्छा करते हो, आपकी भक्ति प्योर हो रही है, आप जिस उस मार्ग पे चल रहे हो जो गुरुजी आपको बताते हैं, तो एवरी डे यू विल सी मैजिक इन योर लाइफ। तो मुझे ये चीज़ महसूस हुई है, मेरे साथ मैजिक्स हुए हैं, मिरेकल्स हुए हैं, तो मैं भी चाहती हूँ कि बाकियों का भला हो। और कुछ लोग होते हैं जो अभी नहीं मानते हैं, तो अब मैं उनको फ़ोर्स नहीं करती और ना ही मैं उनको किसी तरह ऐसे फ़ोर्स करना चाहूँगी कि वो और अगेंस्ट ही हो जाएं चीज़ों के। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, उनसे रिक्वेस्ट करी, मैं कहा गुरुजी मुझे प्लीज़ जोड़ना है, कुछ तो करिए। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों की वजह से ना इंसान अपनी ब्लेसिंग्स नहीं ले पाता है, और ये भी हमारे कर्म ही होते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा बहुत बोला तो अचानक से एक काफ़ी मतलब महीने बीत गए होंगे, क्योंकि मैं बड़े मंदिर से 2 बार होकर आ गई, डुगरी मंदिर बड़े मंदिर से। तो उसके बाद भी ये चीज़ चली, तो मैंने उनसे बोला कि लाइफ में इतने मिरेकल्स हुए हैं। मैंने वो सारे मिरेकल्स बताए डुगरी मंदिर के और बड़े मंदिर के। तो ऐसी बातें चलती रही और मैंने कहा बहुत लाइफ चेंज हो गई है, तो आप देखो, कोशिश करो। और मैं गुरुजी से कहती रही, मेरे को पता है कि आप बोलते हो कि मेरे बारे में बता दे, बाकी जुड़ना वो उनकी किस्मत के ऊपर है, मैं कैसे किसको जोड़ूंगा। पर मन तो करता ही है ना कि अगर आपके जानने में आपको ब्लेसिंग्स पता है गुरुजी की कैसी हैं। तो ऐसे ही रहे, रिक्वेस्ट करी। उसके बाद फिर कुछ प्लान हुआ, तो उसने बोला कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है, वहाँ पे होते आना। तो उसने कहा नहीं, वहीं जाऊँगा मैं और दर्शन करके आऊँगा। जबकि ये वो इंसान थे, जब मैंने इनको बताया बड़े मंदिर के बारे में, गुरुजी के बारे में, इन्होंने 5-6 लोगों से और पूछा, सारा कुछ पता चला। फिर मेरे मैजिक सुने हर चीज़ के बाद, तो इनको टाइमिंग भी पता थी, कब ओपन होता है, क्लोज़ होता है, किस दिन ओपन नहीं होगा, ये सब कुछ पता था। तो वो निकल गए वहाँ से। तो बीच जब आधे रास्ते चल रहे होते हैं तो मुझसे बोलते हैं कि मैं ड्राइव करके जा रहा हूँ। तो मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने मुझे बताया कि, मैंने कहा चलो, गुरुजी महाराज ने आपको बुला लिया, बढ़िया है, अब लाइफ सॉर्टेड। क्योंकि वहाँ पे जाना ही, आप उनके आदेश के बिना घर से बाहर ही नहीं निकल सकते हो, ये कहने के लिए कि मैं बड़े मंदिर जा रहा हूँ। तो मैंने कहा बढ़िया है, गुरुजी ने बुला लिया। अब गुरुजी कैसे कनेक्शंस करते हैं, और देखिए कैसे आपको बताते हैं कि एक एक पल ना, एक एक स्टेप वो आपका खुद हैंडल करते हैं। जो हम बोलते हैं ना कि कैसे हो गया, कैसे नहीं हुआ। तो जब वो कार से जा रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं ड्राइव कर रहा था इसलिए फ़ोटो नहीं ले पाया, लेकिन मुझे रास्ते में 2 मोड़ दिखे, एक नहीं 2। तो मैंने कहा जो भी आपकी लाइफ में दिक्कतें चल रही हैं, तो ये 2 का एक आपको सिंबल मिल गया। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। वो अभी नए नए जुड़े हैं, और क्योंकि इतना सुन रहे हैं तो आने को होता है कि चलो चल देते हैं। बट मुझे और हम संगत लोग समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग्स है, 2 मोर एक साथ। तो बड़ी खुशी हुई, शुक्राना किया मालिक का कि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया कि चलो। तो फिर पता चला काफ़ी पूरा टाइम ना एकदम ऐसे ही रहा कि कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, मैं अपने काम में बिजी थी। फिर मैंने मम्मी को भी बताया, मैंने कहा चलो, वो मानते आनते इतना, जैसे लड़के लोग नहीं अभी मान रहे हैं, इतना जल्दी मैजिक्स में भी नहीं बिलीव करते हैं, और
बट स्टिल एक कनेक्शन तो बैठा है ना, गुरुजी ने ब्लेसिंग्स तो दे रखी हैं। तो यही सब चलता रहा। तो फिर उनका मुझे फ़ोन आता है काफ़ी घंटों के बाद, और वो बोलते हैं कि मैं ना मेट्रो से वापस आ रहा हूँ। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं मैंने तुम्हें अब तक इसलिए फ़ोन या मैसेज इसलिए नहीं किया था क्योंकि मैं तुम्हें वहाँ पहुँच कर फ़ोटो भेजता ऐसे करके कि मैं बड़े मंदिर पहुँच गया हूँ और तुम खुश होते कि हाँ चलो ये चीज़ है। जैसे एक हम लोग शेयर कर रहे थे गुरुजी की ब्लेसिंग्स के बारे में। तो मैंने कहा वापस क्यों जा रहे हो? तो उन्होंने कहा आज बड़े मंदिर बंद है। तो मैंने कहा आपको पता नहीं था? तो बोले नहीं। तो थोड़ा सा जैसे अपसेट भी हुए क्योंकि इतनी दूर से आए हैं और ऐसे करके। और कनेक्शन देखिए आप, जब मुझे फ़ोन आया तो मैंने कहा आप एक काम करो, आप वापस जाओ। अभी आप आधे रास्ते आए हो मेट्रो से, कोई दिक्कत नहीं, आप वापस जाओ। और बड़े मंदिर अगर बंद भी है ना, क्योंकि हमने इतने सत्संग सुने और जानते हैं, तो मैंने कहा बाहर से दर्शन कर लो, आपको शिवलिंग दिखेंगे, कुछ तो होगा ना, आप बस जाओ। और ऐसे बोला तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है रखो, मैं जाता हूँ वापस से। ये भी गुरुजी महाराज की कृपा से हुआ। तो मैं गुरुजी के स्वरूप के आगे गई, मैं कहा गुरुजी लाज रखो। मतलब वैसे ही इतना वो आता है ना कि एक बार आपका कनेक्शन, आपको खुद मैजिक फील होगा ना, तभी तो सब चीज़ें करते हैं। और कई बार हमारे कर्म भी होते हैं कि हम उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते हैं। तो जो मोर वाला भी बात है, उनको वो जो 2 मोर गुरुजी ने दर्शन दिए उस स्वरूप में, वो उनको मैजिक लगा, अच्छा लगा, लेकिन उतना नहीं अभी समझ पा रहे हैं क्योंकि अभी नई नई संगत भी नहीं बोलूँगी, अभी नए नए जुड़े हैं। तो मैंने कहा वापस जाओ और बाहर से माथा टेको, जो भी आप देखो। बिकॉज मन में मेरी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि अगर ये फ़ोन करवाया है मुझे, उनको वो सरप्राइज़ देना चाहते थे फ़ोटो भेजकर, कुछ भी नहीं कर पाए। बस फिर फ़ोन करना पड़ा कि इतनी दूर से आया हूँ और वापस जा रहा हूँ, नहीं हो पाया, और थर्सडे को खुलेगा, एक दिन पूरा और पड़ रहा है, तो ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा जाओ आप वापस जाओ। उसके बाद गुरुजी के स्वरूप से मैंने कहा गुरुजी आप ध्यान रखना, कुछ मैजिक हो जाए, आप ही चमत्कार करते हो तभी हम संगत तो मानती है ना, वरना तो कहाँ हम लोग कुछ करते हैं। क्योंकि हर बार गुरुजी मैजिक करते हैं तब जाके हमको पता चलता है कि कितना बड़ा आशीर्वाद हमारे साथ हर पल रहता है। तो ऐसे ऐसे होके सारा कुछ हो गया। उसके बाद वो मुझे काफ़ी देर बाद फ़ोन करते हैं। तो जब वो फ़ोन करते हैं तो उतनी देर में पहले तो एक बटरफ्लाई आती है, और बड़ी डिफरेंट सी बटरफ्लाई थी। मैंने शुक्राना किया मालिक का, काफ़ी बड़ी और डिफरेंट, जो आज तक नहीं दिखी। ये दूसरी बार ऐसा हुआ, तो थैंक यू बोला और जल्दी से वो बटरफ्लाई जा चुकी थी। उसके बाद एक और छोटी बटरफ्लाई आई जो मीडियम साइज़ में थी, येलो की, और वो तब आई जब उनका फ़ोन आया मुझे, उस दोस्त का। तो अभी मैंने बटरफ्लाई को देखा, उनको मंत्र जाप करा फटाक से, और उसके बाद इससे पहले वो मुझे कुछ बताते तो मैंने उनसे बोला कुछ मिरेकल्स हुए होंगे ना, ऐसी कुछ। मैंने कहा कुछ तो हुआ है, क्योंकि गुरुजी ऐसे आभास देते हैं, ऐसे आपकी कड़ियाँ जोड़ते हैं। काफ़ी दिनों से बटरफ्लाई के दर्शन नहीं हो रहे थे, फिर बीच में थोड़े से हुए, उतने नहीं जैसे होते हैं इन दिनों, लेकिन गुरुजी ने दिए दर्शन। अब उनके क्या संकेत, अभी ये समझना तो मुश्किल है। तो जैसे ही वो फ़ोन आया, वो अपना चीज़ें बताने ही लग रहे होंगे, थोड़ी देर के लिए वो बटरफ्लाई छत पे बैठी हुई, उनके पंख फड़फड़ाए और वो चल दी। तो मैंने बस पूछा, मैं कहा कुछ तो मैजिक अब सुनने को मिलेगा? तो उन्होंने कहा हाँ, मैं वापस गया था, मैंने दूर से शिवलिंग के दर्शन करे, और उसके बाद वहाँ पे जो सेवादार खड़े हुए थे, तो मैं तो इतनी खुशी से, मतलब क्या बोलूँ, मुझे इतना इतना अच्छा लग रहा था कि गुरुजी ने ना दोनों को ऐसे जोड़ा कि अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ गया, तो मैंने कहा मैजिक बताओ क्या हो सकता है? तो सेवादार को बताया ऐसे ऐसे करके, तो उन्होंने कहा हाँ बंद है और वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा शायद हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला ना कि क्या पता कोई सेवादार अचानक से आपको अंदर ले जाए या कुछ मैजिक गुरुजी कर दे। तो पता चला कि उसने बोला कि मुझे पानी पीने को मिला। तो मैंने कहा आपको पानी पीने को नहीं मिला, गुरुजी ने आपको जल प्रसाद पिलाया जो आपके अंदर गया। और बॉटल नहीं मिली थी, कोई पैकिंग नहीं थी, कुछ नहीं, ग्लास में उन्होंने जल प्रसाद दिया। शुक्राना 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 मालिक का, क्योंकि आपको पता है गुरुजी की ब्लेसिंग्स क्या होती हैं। गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ लिया, आपको लंगर प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, कुछ भी मिला, आप तर गए ज़िंदगी में। वो इतनी पवित्र चीज़ आपके अंदर गई, वो ब्लेसिंग्स आपके अंदर शरीर के गई, आपके अंदर चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। मालिक ने पहले 2 मोर के दर्शन दिए। वो जब वापस लौट रहे थे फ़ोन करवा दिया अचानक से। मुझे ये शुक्राना करवाना था। मैंने बोला था गुरुजी कुछ ऐसा करिएगा जिससे मैं शुक्राना शेयर कर सकूं, और मैं क्या शेयर करूं, और कुछ ऐसा जो अलग सा हो, जो हम आने वाली नई संगत को भी बता सके कि ऐसे मैजिक्स होते हैं। हम कह सकते हैं हमारे कर्म है। आज ही मैं किसी संगत जी का सत्संग सुन रही थी, तो उन्होंने बोला कि गुरुजी भी हमको देखते हैं कि वो हमको जब इतना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, तो क्या हम मेहनत करते हैं, क्या हम उठते हैं, क्या हम अमृत वेला कर रहे हैं, या अच्छे कर्म कर रहे हैं, या
निंदा चुगली नहीं कर रहे हैं, जो भी गुरुजी बोलते हैं करने को, क्या हम वो चीज़ कर रहे हैं कि नहीं, ये भी तो हमारी भी तो परीक्षा है। तो मैंने गुरुजी से कहा था, गुरुजी मेरे को शुक्राना करना है, आप शुक्राना करवाइएगा, कुछ मैजिक कीजिएगा। प्लस उस इंसान की लाइफ को बहुत सॉर्ट होने की ज़रूरत है। इंसान अच्छे हैं पर हमें नहीं पता होता किसके कौन से कर्म कब आते हैं। और गुरुजी ने जल प्रसाद उनको पिलवा दिया और वहाँ से कनेक्शन अब डायरेक्ट हो गया। अब मुझे कुछ ना सुनना ना कहना, क्योंकि इट वॉज़ ब्यूटिफुल। आप समझ सकते हो कि ये क्या चीज़ हो सकती है। जो इंसान अगर घर आके मुझे बोलते कि बड़े मंदिर बंद था, तो मैं क्या बोलती, कुछ नहीं कर पाती। और गुरुजी ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, इतना प्रेम दिया, मेरे लिए ये एक सेवादार बनने वाली बात हो गई, जो एक नई संगत को बताना चाहेगी। और मैं पीछे लगना चाहूँगी उस हर एक इंसान को जो अगर हल्की सी भी उम्मीद दिखाता है गुरुजी से जुड़ने के लिए, बिकॉज़ एक बार आप जुड़ गए, आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। शुक्राना करते हैं मालिक का, जिन्होंने उसको उसकी भी मेहनत देखी, चाहे वो जिस भी मन से गए हों, जिस इच्छा से गए हों, मुझे नहीं पता, पर गए कि कुछ बदलाव आएगा लाइफ में। जो भी हालात चल रहे हैं, एक बार जाओ तो देखो, तो मालिक ने खुद बुलाया। करने वाले सिर्फ गुरुजी महाशिव जी हैं, हम लोग कुछ नहीं होते हैं, छोटे छोटे से कहीं माध्यम बन जाते हैं, जिनको हम सेवादार कह सकते हैं। और गुरुजी का सेवादार बनने का मौका मिला, और ये पहली बार होगा जहाँ पे ऐसे कनेक्शन बैठा। गुरुजी ने इतने सारे संकेत दिए, उसके लिए शुक्राना करते हैं मालिक का। मंत्र जाप करिए, अच्छे कर्म करिए, गुरुजी से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए, गुरुजी आपकी लाइफ को बदल के रख देंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।